भीड़ के डेरे हैं ये देखिए। इतना मजे का चला है आपको पता ही नहीं था। सुबह बखैर काफ़ी हद तक मौसम बदल चुका है और आज की सुबह बहुत ज़्यादा खुशगवार है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहर साथ एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह के वक्त हवा पहले भी लग रही होती थी लेकिन इतनी ठंडी नहीं होती थी, तो इसीलिए बाद सबह से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मौसम तब्दील हो चुका है। अब जो है हम अपने सुकून घर में हर रोज़ कुछ नए आइडियाज़ सोच रहे होते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन नए आइडियाज़ पे कल दरवाज़ा बंद कर लें और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन नए आइडियाज़ पे काम करना हम शुरू कर देंगे। और कल से हमने स्टार्ट कर भी दिया है अपने पौधों को लेकर और अभी हम देखते हैं तो इस साइड पे भी हमने सदाबहार लगा दिया है और बताएं कि ये कैसा लग रहा है। और अभी हमने इसकी ट्रिमिंग वगैरह करनी है और ट्रिमिंग हम तभी करेंगे क्योंकि अगर हम इस पौधे को देखते हैं तो ये बिल्कुल नीचे लटक रहा है और ट्रिमिंग तभी होगी जब ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, नीचे से ये जड़ें पकड़ जाएंगे तो फिर इसकी हम ट्रिमिंग करेंगे। क्योंकि ये वाले भी सेम ऐसे लंबे पौधे थे। और एक चीज़ आज मुझे नज़र आई है और वो है ये हमारे जो लेमन है, इनको बीमारी लग जाती थी, ये फल नहीं लेते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर से इन्होंने फल लेना शुरू कर दिया है और सही तगड़े वाला फल लग रहा है। अब की बार एक एक शाख पे 3-3 अच्छा पहले फल हो भी रहा है और फिर मज़ीद ये फूल भी ले रहे हैं गिनीज रिकॉर्ड डरबे में, क्योंकि सुबह का वक्त है तो हबस वगैरह बिल्कुल नहीं है। अगर हम देखते हैं तो हमारा जो फालसा है वो अब पौधा इतना फैल चुका है क्योंकि अब की बार हमने इसकी कटाई शटाई नहीं की। ये इधर क्यों पड़ा है? और फैलने के साथ साथ इसे फूल भी लग रहे हैं और यही फूल इंशाल्लाह फल बनेंगे। कल हमारे काम पेंडिंग में रह गया था, हम बिल्कुल स्लो और नेचर को एंजॉय करके काम कर रहे होते हैं, तो कल हमने ये पौधे लगाए हैं तो साथ में गमला बनाना था, ये हमारा रह गया था, तो आज ये गमला हम बना देते हैं। जो है ना वो सिर्फ इसे मेमे जोजो और बाकी जानवरों से नहीं बचाएगा बल्कि इसे तेज़ धूप से भी बचाएगा, क्योंकि गमला जब बनेगा तो बाकायदा जो है ना वो बाड़ इस तरह से बन जाएगी कि इसको डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं लगेगी। तो कुछ इस तरह से जो है ना हम गमला बनाने जा रहे हैं। ईंटें हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए जो है ना दूर दूर करके इसको रखते हैं और बस अब आप देखते जाएँ कि गमला कैसे बनता है। और इस तरह से हमने बनाना है कि इसको जो है ना बाकायदा हवा वगैरह जो है ना वो प्रॉपर लगती रहे। इसके ऊपर कुछ इस तरह से हम ईंटें रख रहे हैं, ये है कि इसमें हवा भी क्रॉस होगी और किसी जानवर का जो है ना एक्सेस ख़त्म हो जाएगी इस तक, उसका मुंह भी अंदर नहीं जाएगा। गमला कुछ ऐसा बना है लेकिन ईंटें कम पड़ गई हैं और तकरीबन हमें 2 लेयर जो है ना मज़ीद ऊपर लगानी पड़ेंगी और उसके बाद फिर ये प्रॉपर महफूज हो जाएगा धूप से भी और जानवरों से भी। हमारे जामुन का भी हाइट वाइज बढ़ने का टाइम है और आज फिर हमने इसकी ट्रिमिंग कर दी है और वो नीचे से जो शाखें नीचे की तरफ आ रही थी वो हमने काटनी है। हमारी कोशिश है कि ये ऊपर की तरफ ज़्यादा ग्रो करे क्योंकि अभी वो ग्रो कर रहा है और जितनी ज़्यादा शाखें होंगी उसका जो है ना ग्रो करना उतना ज़्यादा कम पड़ जाएगा और इसलिए ये नीचे से हमने ट्रिमिंग कर दी है। और ये वाली जो शाखें हैं जामुन के पत्ते वो हमारे, यार आपका घोंसला तो इधर है नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो? ये पत्ते हमारे बकरियां जो है बहुत ही शौक़ से खाती हैं, इसलिए इनको ज़ाया नहीं होने देंगे, उनको जाके डालेंगे हम। सदाबहार ने भी जंगल लगाया हुआ है, अब इसकी भी ट्रिमिंग हमें करनी है। काफ़ी ज़्यादा शाखें होगी, थोड़ी थोड़ी करके हमने इतनी ज़्यादा काट ली हैं। इस साइड पे तो हम कोशिश भी कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा जो है ना वो बहार लगी हुई है सदाबहार की वजह से। बस जब हम सामने अपनी ग्रीन हट को देखते हैं जिसको तकरीबन 3-4 महीने पहले हमने इसका वो जंगला बनाया था, तो थोड़ा सा हम अफसरदा हो जाते हैं कि ख्वाब हमारा जो है ना उसमें थोड़ी सी देर हो गई है। देर है लेकिन अंधेर नहीं। पत्ते सभी हमने समेट लिए, बकरियों को डालने जा रहे हैं। और अगर हम पहली नज़र देखते हैं जो बकरियों की हमारे ऊपर पड़ेगी तो उनकी एक्साइटमेंट चेक कीजिएगा। फ़िलहाल उनको नहीं पता कि मेरे हाथ में क्या है और वो बिल्कुल जो है ना अपनी मौज मस्ती में है। जैसे वो मेरे हाथ की तरफ देखेंगी, अब चेक करना बकायदा लपक रही हैं। आ गया नया खाना आ गया। ये कैसा है? ओ आपके लिए भी है, आप खाओगी? और उस साइड पे जग्गू भी कह रहा है कि यार मुझे भी कुछ खिला पिला दिया करो।
हर वक्त बकरियों को खिलाते रहते हो। तो जग्गू मियाँ आपकी खुराक थोड़ी सी और है, और वैसे मैं चेक करता हूँ कि अगर आपको ये पसंद आता है तो आप भी खा सकते हैं। नेक्स्ट बकरियों के साथ साथ आपको भी खिलाऊँगा। ये लें। कहा था ना पसंद नहीं आएगा। वो खा रहा है यार। नहीं, गाय जो है ना ये नहीं खाती, बकरियां बड़ा शौक से खा रही होती हैं। वो चेक करें, ये भी नहीं खा रही। शुरू आप। वो खा रहा है भाई, जवान बंदा है ना, जो मिल जाए खा जाता है। और देखते हैं तो बकरी इतनी शौक से खा रही है। मौसम खुशगवार बना हुआ है आज सुबह सुबह। चंद दिन पहले हमने अपने एक व्लॉग में कहा था कि सुकून घर के कमरे के लिए अब हम जो है ना कुछ एंटीक चीज़ें इकट्ठी करेंगे, क्योंकि ये कमरा खाली खाली लगता है। उसकी शुरुआत हमने एक टेप रिकॉर्डर से की थी, और वो टेप रिकॉर्डर जो है पहले देखते हैं, फिर उसके मैं बताता हूँ कि वो मैंने कहाँ से लिया और कैसे लिया। तो उसके बाद जो है ना अब कुछ मज़ीद चीज़ें हमें मिल रही हैं, और यूँ कह सकते हैं कि व्लॉग में हमने कहा था कि जिसके पास भी कोई एंटीक चीज़ है ना वो हमें गिफ्ट कर सकता है या फिर पैसे भी ले सकता है। अक्सर यूँ होता है कि जो एंटीक या पुरानी चीज़ें हैं वो बेकार समझ के स्टोर में फेंक दी जाती हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि अगर आपके स्टोर में भी ऐसी कोई चीज़ बेकार पड़ी है तो वो आप हमें दें, हम सुकून घर में उसको सजाएंगे, जो है ना उसके ऊपर नाम और सब कुछ मेंशन करके एक याद बना के रखेंगे। पहला जो है ना वो कह सकते हैं कि रिज़ल्ट हमें मिल चुका है। तो हमें मुल्तान से एक एंटीक चीज़ मिली है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, और बाकायदा ऑपरेशनल है बहुत पुरानी। और आज सुबह जो है हम अपने पौधों की देखभाल कर रहे थे, और पौधों की देखभाल में हमारा जो था कि हमने ये जो राहदारी है हमारी, इसकी दोनों साइडों पर हमने पौधे लगाने हैं। तो कुछ इस तरह से हमने ट्रिमिंग कर दी है, और इस साइड पे अगर आप व्लॉग के शुरू में देखते हो तो जंगल बना पड़ा था। तो यहाँ से जो है ना वो घास वगैरह खैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ जितनी भी थी वो हमने ख़त्म कर दी हैं। और अब ये क्यारी कुछ ऐसी लग रही है, इससे ये होगा कि जो भी बीज अब इसमें गिरेगा ना तो वो एक दीवार की शक्ल बन जाएगा। तो हमने अपना जो यहाँ पर जामन है उसको भी नीचे से साफ़ कर दिया है, गोडी वगैरह प्रॉपर कर दी है। इसकी कटाई कर देते हैं और बाकी की हम कल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना हम देखते हैं कि हमें जो गिफ्ट मिला है वो कौन सा है। सूरज जो है ना वो हमें बादलों में छुपा हुआ नज़र आ रहा है, और आजकल मौसम भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। वैसे तो हमारे घर वाला जो बगीचा है उसकी हालत भी काफ़ी रफ़ हुई पड़ी है। ये वाले जो सदाबहार हैं ये फैल रहे हैं, उसके बाद घास की कटाई करनी है, लेकिन ये अभी नहीं, ये हम पेंडिंग में रखते हैं। और एक और चीज़ मशवरा दिया जा रहा था, ओए ये तो हमने देखा ही नहीं, सूरजमुखी फिर से फैल चुकी है माशाल्लाह, इतने अच्छे लग रहे हैं। वैसे एक चीज़ मैंने नोट की है कि ये जो छोटे वाले सूरजमुखी के फूल हैं ना ये कोई हाइब्रिड किस्म के हैं, और इनकी कोई मौसम नहीं होती, जिस मौसम में भी लगा दें ये हो जाते हैं और अच्छे वाले होते हैं। अच्छा, मशवरा ये दिया जा रहा था जिस तरह हमारा ये नीम का पौधा है, ऐसा ही जैसे यहाँ पर कोनू पहले लगा हुआ था, यहाँ पर कोई सायादार पौधा लगा है जो कि बाद में दरख्त बने। अक्सर जो है ना वो किचन में जब दिन के वक्त कुकिंग की जा रही होती है तो उसके लिए वो हमें कारआमद साबित हो, और यहाँ पे बैठा भी जा सके दिन के वक्त। तो इंशाल्लाह अभी देख रहे हैं यहाँ पर एक हम दरख्त लगाएंगे, क्योंकि ये नीम का दरख्त जो है ना ये बहुत फैल जाता है, तो ज़्यादातर हम इसकी ट्रिमिंग करके ही रखेंगे। और हम चलते हैं अपने गिफ्ट की तरफ जो हमें मिला। यहाँ पर मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर है, ये शायद मैंने पहले भी दिखाया आपको, लेकिन अब इसको लेके मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सेम ऐसी कोई चीज़ है जो हमें दूसरी मिली है, इनसे यकीनन बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होंगी, खुसूसन जो 1980 1970 के लोग हैं। मतलब कि उस दौर में जो है ना ये यूँ समझें कि हमारा सबसे लेटेस्ट चीज़ थी एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, तो ये जो है मैंने एक कबाड़ वाले भाई से लिया था, कोई 250 या 300 रुपये में। तो अच्छा, उन्होंने कहा था कि ये चलता है, लेकिन इसकी हालत तब ऐसी थी क्योंकि कबाड़ और वो इस पे पड़ा हुआ था। ऐसे मैं बाहर निकला हूँ, शहर खड़ा था, तो वो रेडी वाला जा रहा था जो कबाड़ ले रहा होता है, कबाड़िया। तो मैंने कहा यार ये मुझे पसंद आ गया, ये मुझे दे दें। और मज़े की बात यह है कि सेम ऐसी ही एक चीज़ हमें मिली है जो कि बिल्कुल ऑपरेशनल है, शायद उन्होंने ली और संभाल के रख दी। तो जब मैं वो आई हमारे पास और मैं उसे देख रहा था, बाकायदा मैंने चला के भी देखा, और अब फिर हम उसका प्रॉपर जो है ना वो रिव्यू लेंगे कि वो कैसे चलती है और किस तरह से है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि जब किसी एंटीक चीज़ को संभाल के रखा जाए तो खुशी होती है। तो ये वो हमारे वाला जो हमने कबाड़ से लिया था, और ये हमें गिफ्ट में मिला है। सुनाएं कैसा है ये। और जब मैं इसे देख रहा था ना मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, इसमें जो है ना
कैसेट उसे कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, या रिकॉर्डिंग रील होती थी वो डालते हैं। इसको यूँ करें तो यहाँ पे वो डलती है, वो हमारे पास नहीं है, वैसे उसकी भी मैं तलाश में हूँ। ये जो है मेरे ख्याल में ऐसे हाथ से खुलती है। तो इसका ऑपरेशनल क्या है अगर हमारे पास वो नहीं है। अच्छा, मज़े की बात बतानी थी मैंने आपको। तो इसकी जो है ना वो कोई वायर वगैरह नहीं थी हमारे पास, जो पावर केबल होती है। तो ये जो अच्छे वाली है ना, इसकी पावर केबल हमें मिली और मैंने इसको चला के देखा तो भाई ये भी चल रहा था। तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि 250 से 300 रुपये में हमें एक ऑपरेशनल चीज़ मिल गई। अभी हम इसको चला के देखेंगे। चूल्हा हमने लिया था लेकिन उन्होंने अभी तक चूल्हा लगाया नहीं। अच्छा, यहाँ से ही पड़ा है और इस साइड पे थी इसकी जहाँ पे पावर केबल लगती है, ये वाली। अभी आपको जो है ना आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगर इसका हम वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है ये चलता है। ये इसका एंटीना है, एंटीना खोलते हैं। चेक करें, फील हो रहा है। और दूसरे का तो बाकायदा रेडियो चल रहा था, ये सिर्फ शुकाटे मार रहे हैं। दूसरा लेके हैं, दूसरे को देखते हैं। वो तो बिल्कुल बाकायदा चल रहा था और इतनी अच्छी आवाज़ में चल रहा था। तो ये अच्छे वाला हमारे पास आ चुका है। वैसे देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये गिफ्ट है तो ये उससे भी अच्छा है। और वो ज़्यादा अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वाला जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, ये थोड़ी सी लेटेस्ट जनरेशन आ जाती है उसकी। और सेम इसका भी, इसके पीछे एंटीना है। लेकिन पहले हम चलाते हैं इसको। ओह, देखिए इसकी आवाज़ ज़्यादा है। हाँ, यहाँ से वॉल्यूम कम कर लेते हैं। इसका एंटीना जो है ये हम खोलते हैं, इससे इसको सिग्नल्स मिलते हैं। एंटीना इसका थोड़ा सा छोटा है और कुछ फील किया, वो चल रहा है यार वो गाइस। यहाँ से इसकी ट्यूनिंग करनी है हमने। अच्छा, पुराने दौर में यूँ होता था कि गांव में जहाँ पर सिग्नल्स वगैरह नहीं आ रहे होते थे ना, तो वहाँ पर इसके साथ एक तार बांध के एंटीना के तौर पे जो है ना इसे ऊपर छत पे फेंक दिया जाता था, तो उससे सिग्नल्स आ रहे होते थे। बाहर रखते हैं, ये शायद अंदर वाली साइड पे पड़ा है तो इसलिए शायद नहीं आ रहा सही। हमारे गांव में मोबाइल नेटवर्क और सिग्नल्स वगैरह नहीं आ रहे होते, तो जब लाइट चली जाती है तो हम सिग्नल्स ढूंढने के लिए जो है ना कभी किसी कोने में खड़े होते हैं तो कभी किसी कोने में। तो मैंने वहीं से अंदाज़ा लगाया, जिस तरह से मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे होते तो रेडियो के सिग्नल्स कहाँ आएंगे। तो यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने जो है ना उसकी जगह तब्दील की है। अब जैसे मैंने जगह तब्दील की है यार, वो इतना अच्छे से रेडियो चलने लग गया। मैं लेकिन एक मसला कि इसकी ट्यूनिंग मेरे ख्याल में ना कुछ चाइना से जाके मिली है कि चाइना के चैनल्स चल रहे हैं। चेक करें। ओह यार, कितना अच्छा लग रहा है ना। सुकून घर में, सदियों पुरानी, अब सदियों ही कह सकते हैं, सदियों पुरानी चीज़ हमें मिल गई है। आहिस्ता करें कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। अच्छा, यहाँ से ट्यूनिंग करते हैं, शायद कोई अच्छे वाला और चैनल चल जाए। नहीं, एक ही चलता है। हौदा यार, कोई अच्छी खबर ही सुना दो। ताशे में नाम वही चाइना का चल रहा है यार। अब ये पता नहीं कैसे लाइन मिल गई, शायद उनका थोड़ा सा एक्टिव होगा रेडियो का निज़ाम, इसलिए जो है ना वो चाइनीज़ चैनल जहाँ पे चल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमारी ये पहली कारआमद एंटीक चीज़ जो कि हमारे सुकून घर की अब हिस्सा बनेगी, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी होगी कि ऐसे ही हम मज़ीद चीज़ें लेके आएँ अपने सुकून घर में। और वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए, यहाँ पे एक एंटीना होना चाहिए और एक टीवी होना चाहिए जो एंटीना पे चलता था। कितना अच्छा लगेगा ना। तो बहरहाल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हम इकट्ठी करेंगे। और इसमें ना FM का भी है ऑप्शन, यहाँ पे देखते हैं। तो खैर फ़िलहाल इसे बंद करते हैं हम। और अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप बताइएगा आपको ये एंटीक चीज़ें देख के कैसा लगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सदाबहार का जंगल बना पड़ा है, तो इनकी हम कटाई कर देते हैं, बाकी हम देखेंगे। क्योंकि इस साइड पे अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी केयर की जाए। और पहले हमारी रूटीन ऐसी होती थी कि हम सुबह नाश्ता करने के बाद जो है ना थोड़ा सा वर्कआउट करते थे। अब वर्कआउट में हम अपने सुकून घर को देख रहे होते थे, यहाँ पर लगे पौधों को, सब्ज़ी को। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना फिर से हम सब्ज़ी लगाने जा रहे हैं।
तो अब फिर हमारी सेम रूटीन हो चुकी है और सुबह के वक्त वैसे हमने ये सारे पौधे जो है ना वो लगाए भी हैं और ठीक भी किए हैं, इनकी काट छाँट की है। तो अभी ये सामने वाले रहते हैं, इनकी काट छाँट करते हैं। ये वाले पौधे वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं और अगर हम इनकी कटाई कर देते हैं तो ये अच्छे हो जाते हैं। लास्ट टाइम तकरीबन मेरे ख्याल में 1 महीना भी नहीं हुआ इनकी कटाई की हुए। ओह टूट गया एक पौधा। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब हम इसकी कटाई कर रहे थे तो 1000 बार सोच रहे थे कि पता नहीं कटाई करने से क्या होगा, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि कटाई करने के सिर्फ 1 हफ़्ता में ये नई शाखें और फूल दोबारा निकाल लेते हैं। लिहाजा अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का जब मैंने कहा तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि मुल्तान में हफ़्ते में 1 दिन एक मार्केट लगती है, तो वहाँ से बहुत सी एंटीक चीज़ें मिल रही होती हैं। मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं ज़रूर विज़िट करूँगा और देखूँगा। जब मैंने मोहसिन से पूछा तो वो कहते भाई ये चोर मार्केट है। और मैंने कहा अब चोर मार्केट से चीज़ें जो है ना कहीं ऐसा ना हो कि हम वो चीज़ ख़रीद लें, हमारे व्लॉग में कोई देखे और पहचान ले, वो कहे कि यार ये तो हमारी चीज़ है। अच्छा, मैंने शायद वो बात मजाक में डाल दी थी कि ये चोर मार्केट है और पूछा भी मैंने कि क्या वाकई चोरी करके लेके आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं या क्या सीन है। और वैसे हमने वो विज़िट किया था उस मार्केट का, ख़रीदा कुछ नहीं है, वो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे थी। और फिर मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर से पूछूंगा, ख़ुसूसन मुल्तान में रहने वालों से पूछूंगा कि क्या वो वाकई चोर मार्केट है या फिर वहाँ से चीज़ ख़रीदना हमारे लिए ठीक रहेगा या नहीं। तो अगर आप आज कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हमारे लिए वो वहाँ से चीज़ ख़रीदना सेफ़ है, मतलब कि वो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, बस छोटे जो है ना वो पुराने बर्तन और इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास टेप रिकॉर्डर है, रेडियो वगैरह, इस तरह की चीज़ें या मज़ीद पुरानी चीज़ें होती हैं। तो वो लग तो ऐसे ही रहा था क्योंकि उन्होंने बिल्कुल गलियों में रोड के किनारे पे जो है ना वो स्टॉल लगाए हुए थे, ऐसे नीचे ही कपड़े बिछा के, और लग तो सेम ऐसे ही रहा था कि शायद ये कहाँ से लेके आए। लेकिन चूँकि हफ्ते में 1 दिन पूरी एक मार्केट थी और वैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा जगह वो कौन सी थी। अगर आपको जगह का पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट जब हम विज़िट करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बस मैंने ये कंफर्म करना था क्या वो वाकई चोर मार्केट है या फिर हम वहाँ से कुछ ख़रीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब जब हम जाएंगे तो हम विज़िट करेंगे। बाकी आपके बताने पे हैं कि वहाँ से हमें कुछ ख़रीदना चाहिए या फिर चोर मार्केट समझ के जो है ना उसको साइड पे करना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो अब मिलना बहुत मुश्किल होती है। ज़्यादातर लोग जो वो कबाड़ में दे देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, या फिर ये जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया कि वो स्टोर में नकारा चीज़ें होके पड़ी रहती हैं। तो इंशाल्लाह अब हमारी फुल कोशिश है कि हर हफ्ते में कम से कम 2-4 चीज़ें हमारे सुकून घर में आएँ और बाकायदा एक म्यूज़ियम बन जाए। तो इनको हम वापस रखते हैं। फ़िलहाल हमारे सुकून घर में जो है ना वो भीड़ के डेरे हैं, ये देखें आ भी गया। वो ये है कि मौसम तब्दील हो रहा है और ये जो है अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं सर्दियों के लिए, और गर्मियों में ये फिर वापस आ जाएंगे। तो इनको रखते हैं। वैसे ये जो हैं हमारी लालटेन है, ये भी मैंने पेशावर से मंगवाई थी, यहाँ से हमें नहीं मिली थी। हेलो ज़ैफ़ा, आप देर से आए, हमने वो चला भी लिया टेप रिकॉर्डर। इतना मज़े का चला है आपको पता ही नहीं था, फिर आपने ये देखा हुआ था। वैसे ये चीज़ें हम इनके लिए महफूज कर रहे हैं, इनको नहीं पता। और सिर्फ ये नहीं, हुज़ैफ़ा की बड़ी आपी हैं, तकरीबन वो मेरे ख्याल में 8 क्लास में हैं। तो उनको जब मैंने ये दिखाया तो कहते मामू ये क्या चीज़ है। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने ये चीज़ देखी थी। कहाँ रखनी चाहिए ये बाबा में भी वो वीडियो में भी देखता है। किस में, कौन सी वीडियो में? वो यूट्यूब में बाबा। अच्छा।